वेलकम टू गेज एकेडमी गाइज। आज का हमारा टॉपिक है मेटलर्जी ऑफ बेरिलियम। सबसे पहले हम इसकी अक्रेंस देखेंगे। अक्रेंस हमें यहाँ 4 तरीके से मिलती है, बेराइल से और हमारा क्रिसोबेराइल से, ब्रोमिलाइट और फिनासाइट से। ये हमारे इसके फॉर्मूले हैं। जो बेराइल से हमें 11 to 15% बेरियम ऑक्साइड मिलता है, हमारा चेरिसोबेराइल से 19% बेरियम ऑक्साइड मिलता है, ब्रोमिलाइट से हमें 36% बेरियम ऑक्साइड मिलता है और फिनासाइट से हमें 45% सबसे ज्यादा बेरियम ऑक्साइड मिलता है। अब हम इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन के इसके 2 मेथड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड की। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के भी या फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कन्वर्जन ऑफ बेरियल इनटू सोडियम बेरिलियम फ्लोराइड एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम बेरिलियम फ्लोराइड। फर्स्ट इसमें हम कन्वर्जन ऑफ बेराइल इनटू सोडियम बेरिलियम फ्लोराइड में देखेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे अपना बेराइल की रिएक्शन कराएंगे हम Na2SiF6 से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम फ्लोराइड एट द टेम्परेचर 800 to 900 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पर मिलता है सोडियम बेराइल फ्लोराइड जो हमारा सोल्यूबल है, और एक मिलता है हमें सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो हमारा इनसोल्यूबल है। अब हम सोडियम फ्लोराइड की सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है सोडियम फ्लूसोसिलिकेट। अब फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम बेरिलियम फ्लोराइड। यहाँ पर जो हमारा पास फिल्ट्रेट है उसे इवापोरेट कर लेंगे। तो द मिक्सचर इज फ्यूज्ड एट 1400 डिग्री सेल्सियस एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ ग्रेफाइट पॉट व्हिच इटसेल्फ एक्ट एज एनोड एंड The water cooled iron pipe deep in the melt acts as the cathode। और जो बेरिलियम है हमारा कैथोड पे डिपॉजिटेड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इसमें भी इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कन्वर्जन ऑफ बेरिलियम इनटू बेरिलियम ऑक्साइड जिसे हम बेरिलिया भी कहते हैं। यहाँ पर हमने फिर से बेरियल लिया, इसकी रिएक्शन हमने पोटेशियम कार्बोनेट से करा दी। यहाँ पे हमें बेरियम ऑक्साइड मिला। फिर हमने बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दी। फिर हमें बेरियम सल्फेट मिला। फिर हमने एल्यूमिनियम की भी कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा दी और K2SiO3 की भी H2SO4 से रिएक्शन करा दी। तो यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट मिल गया रेस्पेक्टिवली। अब अगर हम इन सल्फेट्स की रिएक्शन करा दें तो हमें मिल गया एलम, दैट मीन्स फिटकरी। ठीक है, फिर हमने एल्यूमिनियम सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन का हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट मिल गया और